बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम CCNA 230 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम TCP और UDP की कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि TCP क्या चीज़ है और UDP। इसके साथ हमने एक बोनस टॉपिक भी ऐड किया है, SCTP, जो TCP और UDP का कम्बिनेशन इसका एडवांस है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शायद फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम TCP को पढ़ेंगे कि TCP क्या चीज़ है। तो ये एब्रीविएशन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो TCP इज़ अ स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन नेटवर्क कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि हम इनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बातचीत। तो ये कंप्यूटर सपोज़ ये नोड, ये नेटवर्किंग नोड के साथ किस तरह एक्सचेंज ऑफ डेटा कर रहा है। ठीक है, ये किस तरह इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये TCP और UDP, ये टेक्निक से ये इसके थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सचेंज डेटा। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई। TCP वर्क्स विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP के साथ ये TCP काम करते हैं। इससे पहले जो हम इस पे आगे लेक्चर्स में बात करेंगे कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ TCP अलहदा काम करता था। जब इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई वर्जन 3 में, इस TCP का वर्जन 3 में इसके साथ IP इंक्लूड हुआ। तो अभी तो ये IP वर्जन 4 जो TCP/IP कंप्लीट सूट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं। लेकिन इससे पहले ये अकेले काम करता था। ठीक है, विच डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स सेंड पैकेट्स ऑफ डेटा टू ईच अदर। तो हमने जितनी भी बातें की इसका अगर हम खुलासा कहें तो जब एक नेटवर्क पे एक नोड दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे और डेटा भेजना चाहे, तो ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा और ये डेटा किस तरह भेजेगा। अगर डेटा कहीं पे लॉस हो गया तो ये किस तरह रिकवर होगा, आया डेटा सही से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी चेक इन कंडीशन होते हैं, ये कौन चेक करते हैं? ये TCP और आगे हम UDP पढ़ेंगे और चेक करते हैं। तो इसके बाद हम UDP पे आते हैं। तो वही टेक्निक है, लेकिन TCP और UDP में कुछ फ़र्क है। UDP जो है ये फास्ट कम्युनिकेशन करवाता है और फास्ट ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा करवाता है, लेकिन TCP वो स्लो है लेकिन रिलायबल है। रिलायबल मतलब अगर जैसे कि ईमेल है, अगर ईमेल के थ्रू हम कोई मैसेज सेंड करना चाहे तो इसमें एक करेक्टर भी मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, और UDP नॉर्मली जब हम वॉइस और IP जिस तरह हम मोबाइल पे बात करते हैं, तो सपोज़ हमारा एक बात हमें रिसीव ना हो, कोई 2-3 सेकंड का वॉइस है और वो हमें रिसीव ना हो, तो इस तरह ये स्किप कर जाता है। इसको छोड़कर आगे हम जो भी बात की उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह UDP जो है ये रिलायबल नहीं है, इसमें लॉसिंग ऑफ डेटा होता है, लेकिन TCP में डेटा की लॉस नहीं होती। तो हम इसकी जो बेसिक फ़र्क है हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन आप लोगों ने ये समझना है कि TCP भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन और डेटा सेंड और रिसीव करवा सकते हैं, और UDP भी है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी फ़र्क पे आते हैं कि TCP क्या चीज़ है और UDP, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो TCP प्रोटोकॉल जो है इसमें कनेक्शन, TCP में कनेक्शन एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है, जब ये कनेक्शन बन जाते हैं इसके बाद ये डेटा भेजता है। तो जब डेटा पहुंच जाता है तो इसके बाद इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती कहा कि हाँ तुम्हारा डेटा रिसीव हो गया, तो इसके बाद ये कनेक्शन क्लोज करवाते हैं। लेकिन UDP कनेक्शन लेस है, अगर कनेक्शन हो या ना हो और ये सेंडर को डेटा रिसीव करते हैं, इसको ये पता नहीं चलता कि आया हमारा डेटा रिसीव हुआ है कि रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी यूजेज पे आते हैं। तो TCP जो है ये हाई रिलायबल है, जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये रिलायबल है। क्रिटिकल लेस ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो UDP जो है ये फास्ट है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन है, इसकी ट्रांसमिशन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। जिस तरह कि हम अगर लाइव वीडियो पे आ जाए
तो कहीं पे स्क्रैच आ जाता है, लेकिन आगे वीडियो कंटिन्यू हो जाती है। तो ये यूडीपी के थ्रू पॉसिबल है। अगर टीसीपी में होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता लाइव वीडियो, ठीक है। इस तरह स्मॉल क्यूरीज इसके थ्रू होते हैं। ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट, ठीक है। जिस तरह के सपोज फेसबुक पे कोई लाइव आता है और वो 100 ऑफ पीपल्स इसे एट द सेम टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूडीपी के थ्रू पॉसिबल है। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, रीअरेंज पैकेट्स इन ऑर्डर, इसमें हाई ऑर्डरिंग होती है, बहुत तरीके के साथ इसमें होती है, लेकिन इसमें इतनी वो ऑर्डर नहीं होती। डेटा तो जाता है लेकिन ऑर्डरिंग इसकी इतनी ऐसी टेक्निक नहीं जिस तरह यूटीसीपी की है। रिलायबिलिटी इसमें है लेकिन यूडीपी में नहीं है। इस तरह स्ट्रीम ऑफ डेटा, रीड एज बाइट स्ट्रीम, इसमें बाइट बाय बाइट एक स्ट्रीम, जिस तरह नदी बहती है तो इस तरह इसमें अगर हम कह लें कि बाइट बहती है तो कोई अजीब बात नहीं होगी। आप लोगों के कंसेप्ट के लिए इस तरह बातें मैं करता हूँ, आप लोगों ने समझना है, ठीक है। इसके बाद सेंड एंड रीड इंडिविजुअली, ठीक है। इसको हम एक बाइट बाई बाइट एक सेंड होता है, रीड होता है, इस तरह सेंड रीड और इस तरह एक एक सेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एरर चेकिंग रिकवरी भी है, लेकिन सिंपली इसमें सिर्फ एरर चेकिंग तो है लेकिन रिकवरी नहीं है, ठीक है, यूडीपी में। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, इसमें सेगमेंट बाय सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट होता है, लेकिन इसमें एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आया पैकेट रिसीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह ये टीसीपी और यूडीपी में बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो हम टीसीपी पे आते हैं, तो ये टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। एक क्लाइंट है, सपोज ये सर्वर है, तो ये पहले ये सेंड मैसेज सेंड करता है, ठीक है। तो सेंड को सपोज इसने सीक्वेंस नंबर 100 मैसेज सेंड किया तो सर्वर का स्टेट चेंज टू सेंड रिसीव्ड, ठीक है। तो इसका स्टेट चेंज हो गया। इसके बाद ये सेंड एक मैसेज भेजता है और अपना सीक्वेंस नंबर सपोज 200 भेजता है और एक्नॉलेजमेंट इसका इसके साथ +1 करते 101 भेजता है। तो इस तरह इसका स्टेट भी चेंज होता है, तो ये कनेक्शन इसके साथ इस्टेब्लिश हो जाता है और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर इसका 101 और एक्नॉलेजमेंट इसका एक इंक्रीमेंट हो गया एक्नॉलेजमेंट 201 और इस तरह दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यूडीपी पे आते हैं, तो ये ट्रांसमिट डेटा सेंड करता है। जब इसका बफर फुल हो जाता है तो ये कहता है कि आई एम नॉट रेडी। तो इसके बाद जब इसका बफर खाली होता है तो फिर इसको मैसेज भेजते हैं कि फिर ट्रांसमिशन शुरू करो। इस तरह ये डेटा भेजते हैं और ये रिसीव करते हैं। वही बात है, इसकी कन्वर्सेशन फास्ट होती है और टीसीपी की स्लो होती है। अब हम आते हैं इसकी हेडर पे। हेडर मतलब इंफॉर्मेशन कि टीसीपी में कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं और यूडीपी में कौन से होते हैं। तो जो यूडीपी का हेडर है वो सिंपल है, ठीक है। यूडीपी हेडर है और इसमें यूडीपी डेटा होते हैं। तो हेडर में क्या क्या है, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है और लेंथ है और चेकसम है। चेकसम एरर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस तरह इसमें ये 4 फील्ड्स हैं। अगर हम टीसीपी के हेडर को देखें तो इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ये इसमें सेम होगा। इसके बाद चेकसम इसमें भी है, इसमें भी है। लेंथ तो इसमें इसके अलावा सीक्वेंस नंबर जो एक्नॉलेजमेंट और सिन के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है। हेडर लेंथ, अगर ये इस हेडर का लेंथ कितना होगा ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है। अगर मौका मिला तो हम इसको कोई और सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर के लिए ये रिज़र्व है, अर्जेंट पॉइंटर है, एक्नॉलेजमेंट है, पुश है। इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैग्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस नंबर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये सेंड मैसेज भेजते हैं तो ये पॉइंटर ऑन हो जाता है। ये इस तरह ही काम करते हैं। विंडो इसका साइज़ है, अर्जेंट पॉइंटर, चेकसम, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ये एक एक इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि इसमें जितने फील्ड्स हैं इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर इतनी पैरामीटर चेक होगी तो ज़रूर इसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्लो होगी। इसमें तो इतने पैरामीटर चेक नहीं होते तो इसलिए इसकी कम्युनिकेशन फास्ट होती है, लेकिन रिलायबिलिटी इसमें कम होगी यूडीपी में और टीसीपी में ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम आते हैं जो डिसएडवांटेज इसमें थे जो इसमें थे।
इन दोनों से ख़त्म करके कौन सा एक नया प्रोटोकॉल और इसका एडवांटेज और इसके एडवांटेजेस सारे मिला के एक नया प्रोटोकॉल बनाया, जिसको SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें TCP प्रोवाइड्स बोथ रिलायबल डेटा ट्रांसफर एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन डिलीवरी ऑफ डेटा। जो TCP है तो इसका एडवांटेजेस इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, TCP का कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा होती है और रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद स्ट्रीम ओरिएंटेड नेचर ऑफ TCP ऑफ एन इनकन्वीनियंस। जो TCP है तो इसमें स्ट्रीम जो बिट बाई बिट हैं इसकी इस एक एक बिट के साथ ही एक्नॉलेजमेंट और इस तरह होते हैं, मतलब एक ही टाइम में एक ही डेटा जा सकता है। लेकिन जो SCTP है ये मैसेज ओरिएंटेड है, मतलब ये एट द सेम टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिमिट स्कोप ऑफ TCP सॉकेट कॉम्प्लिकेट टास्क प्रोवाइडिंग हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कैपेबिलिटी यूजिंग मल्टी होम। इसमें मल्टी हाई अवेलेबिलिटी होती है। अगर एक सपोज़ एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो रही है और बीच में नेटवर्क फेल हो गया तो इस TCP के पास ऑप्शन नहीं होता कि दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। अलबत्ता जो SCTP है तो उसके पास हाई अवेलेबिलिटी इसके साथ वो इख्तियार हैं कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। तो SCTP में एक नया फीचर है। इसके बाद TCP इज़ रिलेटिवली वल्नरेबल टू डिनाइल ऑफ सर्विस। जो TCP है तो उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकते हैं, जैसे कि सिन अटैक्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स होते हैं। एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं और एक और अटैक भी इसके लिए भी वल्नरेबल है। तो इन सारे जो डिसएडवांटेज हैं इसको मिला के क्या किया, एक नया प्रोटोकॉल बनाया जिसको स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो SCTP का हैंडशेक जिस तरह इसमें 3 वे हैंडशेक होता था इसमें 4 वे होता है। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट इनिशिएट मैसेज भेजते हैं, ये कुकी जनरेशन यहाँ पे होती है। इसके बाद इनिशिएट इनिट एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद कुकी इको और इस तरह कुकी एक्नॉलेजमेंट और एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी हेडर फॉर्मेट पे आते हैं। तो इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, वेरिफिकेशन टैग और चेक्स, ये सिंपल। ठीक, इसके बाद फिर इसमें मुख्तलिफ चंक होते हैं, डेटा चंक्स इसको कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल चंक 1 और डेटा चंक, इस कंट्रोल चंक होते हैं। इसके बाद डेटा चंक मीन स्मॉल पीस ऑफ डेटा। ठीक है, तो कंट्रोल चंक में टैब होता है, प्लेग होता है, लेंथ होते हैं और कंट्रोल डेटा होते हैं। इसके बाद इसके साथ मुख्तलिफ मैसेज के चंक होते हैं, डेटा के टैब, प्लेग और इस तरह जितने भी मैसेज होते हैं हम इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये SCTP हेडर फॉर्मेट है। तो EQ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जिस तरह IPv6 2012 में लॉन्च हुआ और अभी तक प्रॉपर्ली इस पर काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में, मुख्तलिफ़ कंपनीज में या मुख्तलिफ़ जो भी है प्रोटोकॉल में इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो इसी तरह जो SCTP है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी होगी। जिस तरह क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह भी है कि TCP जो बहुत आजकल बहुत मशहूर है और काम करता है। ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन काम करते हैं, तो इसलिए TCP यूज़ हो रहा है, लेकिन शायद फ्यूचर में SCTP यूज़ होगा। इसके बाद हम इन तीनों की कंपैरिजन करते हैं। तो मल्टी होमिंग जो है SCTP में है, ना TCP में है और ना UDP में है। मल्टी होमिंग वही हाई अवेलेबिलिटी की, अगर एक रास्ता डाउन हो जाए तो ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी स्ट्रीमिंग ये एट द सेम टाइम मुख्तलिफ डेटा एंड पॉइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन न TCP में होते हैं न UDP में होते हैं। ऑर्डर डेटा डिलीवरी, इसमें जो डेटा है ऑर्डर में जाता है, इसमें भी ऑर्डर में जाता है लेकिन इसमें नहीं होता, इसलिए दोनों रिलायबल हैं। अलाउ हाफ क्लोज कनेक्शन, हाफ क्लोज कनेक्शन का मतलब ये है TCP में ये मसला होता था कि जब एक तरफ से सिंक मैसेज होता था और बीच में कोई मसला और दूसरी तरफ ये इंतज़ार करता है कि अभी तो हमारा मैसेज इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन जो पॉइंट 1 है वो मैसेज को डिस्कार्ड कर देता था। तो इस तरह इसमें हाफ ओपन कनेक्शन होती है, जो दूसरा पॉइंट अभी तक इंतज़ार कर रहा होते हैं, तो इस TCP में ये प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन PDU हैंडलिंग,
बंडलिंग, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के PDU बंडल हो सकते हैं, TCP में हो सके, UDP में नहीं। एप्लीकेशन PDU फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तकसीम करना, तो इसमें भी होती है, TCP में, ECTP में और UDP में नहीं होती। कंजेशन कंट्रोल, जो कंजेशन मतलब रश को कहते हैं, तो जिस तरह TCP भी हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी कंजेशन कंट्रोल होती है, ECTP में होते हैं लेकिन UDP में नहीं, इसमें डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, इसमें पार्शियल रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र ऑप्शनल है, इसमें नहीं है। ठीक है, रिज़र्व मैसेज बाउंड्रीज, ये मुख्तलिफ प्रिजर्व मैसेज बाउंड्रीज, ये भी इसमें है, इस TCP में नहीं है और UDP में। गर्ज़ ये है कि जो UDP की एडवांटेजेस है और TCP की एडवांटेजेस है, ये दोनों कंबाइन होकर किस प्रोटोकॉल में इम्प्लीमेंट हुए, इस CTP में। और जो डिसएडवांटेजेस है दोनों के, वो दोनों ख़त्म हुए हैं। और अब हम यहाँ पे आते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल TCP यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल UDP यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन UDP और कौन सी एप्लीकेशन TCP यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब कॉमन TCP/IP प्रोटोकॉल पोर्ट्स हैं, इसमें FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिस पे हम हेवी फाइल रखते हैं, तो ये TCP पोर्ट नंबर 20 और 21 ये यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइल में एक ही बिट या एक ही करेक्टर ये मिस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए ये TCP यूज़ करता है। इसके बाद सिक्योर शील्ड जो है, ये भी TCP यूज़ करते हैं। SSH जो नॉर्मली हम कहते, टेलनेट भी TCP, सिंपल मेल जो ईमेल है, इसमें SMTP जो है, ये भी TCP यूज़ करते हैं। और जो DNS है, ये TCP और UDP दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, TCP जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है, इसमें यूज़ होता है UDP, जब क्लाइंट इससे क्यूरी रिज़ॉल्व करता है, तो इस टाइम ये UDP यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या DCP है, तो ये भी UDP यूज़ करता है 67 और 68, क्योंकि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं IP एड्रेस असाइनमेंट के लिए, तो उस टाइम अगर ऐसे IP एड्रेस मिल जाता है या मिल नहीं जाता, तो ये UDP का इस्तेमाल करता है। ठीक है, UDP के तहत ये रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TFTP जो है, इस पे हम स्माइल फाइल रखते हैं, ये भी UDP यूज़ करते हैं 69 पोर्ट। इस तरह HTTP TCP यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो POP3 है, ये POP3 ये मेल के लिए यूज़ होता है, ये भी TCP यूज़ करता है। इस तरह NTP जो नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी UDP यूज़ करते हैं। नेट बायोस, इससे पहले बहुत पहले, आजकल तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, इससे पहले ये DNS की तरह काम करता था, ये भी TCP और UDP दोनों यूज़ करता था। इस तरह IMAP जो इंटरनेट मैसेजिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये भी TCP यूज़ करते हैं। इसी तरह SNMP जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये भी TCP और UDP दोनों यूज़ करते हैं। इसके अलावा BART BGP भी TCP यूज़ करता है। लाइट वेट डायरेक्ट एक्सेस LDAP जो माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर में यूज़ होता है अक्सर। ठीक है, तो ये भी TCP और UDP दोनों यूज़ करते हैं। इस तरह HTTPS भी TCP और UDP दोनों TCP यूज़ करते हैं। इसी तरह LDAP तो हमने इससे पहले पढ़ा, FTP और TLS, ये भी TCP यूज़ करते हैं। ये कॉमन प्रोटोकॉल है कि जो UDP यूज़ करते हैं, जो TCP यूज़ करते हैं, तो UDP क्यों यूज़ करते हैं, TCP यूज़ करते हैं, इसके अलग अलग रीज़न है, जो इससे पहले हमने बताया आप लोगों कि TCP रिलायबल है और UDP स्पीड वाला है, हाई स्पीड है इसका। तो इस तरह ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि कौन सी एप्लीकेशन TCP और कौन सा UDP यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।